उत्तरी एवं पूर्वी बड़ी बगीचा आलमनगर प्रखंड के अंतर्गत मैं आज उपस्थित हूं। यहां पर जो है बिजली के ऐसे कुछ कारनामे हैं जो कि किसी और को भुगतना पड़ रहा है। एक मिस्त्री है, किनके माध्यम से कैसे घटना हुई मैं आपको बताने के लिए उनके सबसे बड़े भाई की तरफ आ रहा हूं। आइए। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक मेहता है। ये जो घटना भी अशोक मेहता जी, आप उनका बड़े भाई हैं? बड़े भाई, हम उसका बड़े भाई हैं। जिसका घटना हुआ उसका मैं बड़े भाई हूँ। तो काफ़ी देखते थे कि फान पर भी सब आम आजनों का भी सेवा करते थे। तो इस बिजली विभाग में मेरा भाई जो है एक मिस्त्री के साथ काम करता था, ठीक है। उसके द्वारा एक साथ हुआ, वो भाई के साथ घटना बता दीजिए। देखिए, भाई के साथ जो घटना हुआ इसके बारे में हम करंट कैसे लगा? करंट के जैसे कि पोल पे लगा या कहीं 11,000 वोल्टेज से लगी या कौन सा किस जगह लगी, इतना थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये तो पोल पर ही घटना हुआ। पोल पर? हाँ, 11,000 पोल पर कनेक्शन पर फील्ड थी, शॉर्ट सर्किट को हुआ था, उसमें जोर कर रहा था चढ़ के, उसी क्रम में इसका घटना हुआ है। तो शरीर में कहाँ कहाँ क्षति हुई है जिसके कारण उसकी मौत होगी? पूरा शरीर जो है, दोनों जांघ में जो है जख्म हो गया, कमर के पास पूरा जल गया, पूरा शरीर उसका झुलस गया था। आप कौन है? उसका भतीजा। भतीजा। चलिए, ये कुछ ऐसे बैठे हुए हैं आज के नौनहाला। आइए तो इधर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अरुण कुमार। अरुण जी, कोई कठिन जटिल भी सवाल नहीं है। लड़की है, लड़की को कुछ ना कुछ सुविधा मिलना चाहिए नहीं तो समाज मान लेते हैं कितना। मैं तो बिजली डिपार्टमेंट से यही कहना चाहेंगे, जो नन्ही बच्ची है उसके भविष्य के लिए सोचे, कुछ मुआवजा दे उसके भविष्य। क्योंकि वो लड़की है, उसको देखने वाला कौन है? बिजली विभाग उसको समझे बुझे। अच्छा, संदेह भी है कहीं और किसी पर? नहीं, किसी संदेह नहीं है संदेह। लापरवाही किसी का कहा जाए? लापरवाही तो बिजली बोर्ड का है ही है ना। बिजली बोर्ड का लापरवाही कारण से हुआ? लापरवाही कारण से हुआ ऐसा जी। क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप महिला हैं, एक महिला का दर्द समझते हो, तो बेटी है, बेटी पर क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा उसको मुआवजा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और क्यों ये गलती बार बार देखते हैं पूरे बिहार में हो रहा है? लड़की छै सर, तो बहुत कष्टेन छै। आब तो पति चलि गेलै तऽ कष्टेन भए गेल छै, तो ओकरा तो मिलना भी चाहिए। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहा छियै बेटी के लिए कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? आपने आवेदन लगवाए आवेदन कहीं? नहीं सर, नहीं लगेने छियै। चलिए, कुछ ग्रामीण हैं, हम जानते हैं कि काफ़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी भावुक स्थिति में है, दर्दनाक है। एक बेटी है जो कि 1 बरस की बेटी है, 2 मंथ का, बिल्कुल कहा जाए आप देख रहे हैं 2 मंथ की बेटी है। और यहाँ पर क्या आप तर्क और वितर्क लगा सकते हैं? आइए, कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी बेटी देखिए, मैं दिखा दूँगा उनकी बेटी को। इससे पूरे बिहार जागरूक हो कि बिजली मिस्त्री जो कि डेली बेस पर सरकार तो मानदेय देती नहीं है, कोई नौकरी है नहीं, लेकिन कहा जाए कि ये लोग जो हैं काफ़ी मेहनत कश से, काफ़ी मेहनत करके ये जो है ये काम को अंजाम लेते हैं और काफ़ी आम आवाम को सुविधा देते हैं, काफ़ी सुख सुविधा के साथ। मैं आऊँ, आइए, इसी बीच में उनकी पत्नी है, मैं उसको मिलवाता हूँ। उनकी पत्नी, ये 2 माह की बेटी है। आप इनके पिताजी जो है बिजली, उनकी माँ से कुछ जानकारी ले लेता हूँ। आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी माँ को 2 लाइन बोलने दीजिए। देखिए, यह पूरे बिहार की बात है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी किसी को बचाने के कुल आजीविका जो होता है डेली बेस पर, जो रोजी रोटी पेट के लिए कमाते हैं, वो सरकार दे नहीं रही है किसी बिजली विभाग में, कहीं नहीं दे रही है। लेकिन उनके बच्चे जो इस चीज़ को क्या जानेंगे? काम करते थे, 2 रुपया मिलता था और उनसे परिवार चलता था। आज वो परिवार की स्थिति में है, मैं वही जानकारी ले रहा हूँ। ज़्यादा नहीं पूछूंगा, जो भी आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है उसको नहीं रखूंगा, लेकिन एक शब्द आप लोग नहीं रोकेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर, थोड़ा सा आप क्या कहना चाह रही है? आप रो रही है, बेटी आपकी गोदी में है, पति नहीं है, तो आप किसी चीज़ को नहीं छुपाइए। आप यह बताइए कि तमाम बिहार के जितने भी माने मजदूर है इस तरह से, उनको क्या मैंने राय दे रहे हैं आप बचाने के लिए? उनकी भी घर में एक बेटी होगी, उनके घर में भी बाल बच्चा होगा, वो भी कल डेट कर जाएंगे, फिर उनको लोग बचा लेंगे, तो क्या आप कुछ बोलेंगे? किसी के साथ ऐसा ना। एक छोटी सी नन्ही बच्ची कितनी दर्दनाक अवस्था में है, ये रो रही है, इसकी माँ कलप कलप के रो रही है। समाज यहाँ
देखिए कितनी स्थिति में है पूरा समाज आज, कितने दर्द आंसू सबकी आंखों में है। मैं जानकारी आप तक दे दूं कि आंसू की कीमत कितनी होती है। जिसके घर में बीतता है वो इस चीज़ को जानता है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। मैं तमाम हम अपने यहाँ के जो कुछ बुजुर्ग हैं आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश मेहता। राजेश जी कौन किए होंगे शटडाउन के लिए, उनके बारे में तो कुछ जानते हैं? नहीं, उसके बारे में तो नहीं जानते। तो अकेले वो चढ़ गए, किसी से उस जगह आदमी नहीं था सर, वहाँ सरकारी मिस्त्री था। हाँ ठीक, और वही चढ़वाया। आइए था क्या बोले? मैंने सरकारी मिस्त्री उनको चढ़वाए, ये प्राइवेट मिस्त्री था। हाँ, ये प्राइवेट था। तो ये चढ़े और कोई है क्या? तो पूरा समाज जो हमारा बिजली में कार्यरत है, जो भी लड़का, उनको भारी क्षति होगा पूरे बिहार के लिए। क्योंकि आज इनकी पत्नी रो रही है, इनके बच्चे व्याकुल है, कल किसी और के बच्चे व्याकुल होंगे। तो कैसा काम करना चाहिए सरकार को जो इनको भी मुआवजा मिले, इनके घर में जो क्षति भी उनको भी पूर्ति मिल जाए। आइए कुछ बताइए तो आखिर हुआ क्या इस तरह से घटना जो पूरे बिहार ये सुने, घटना किस प्रकार से हुई है? सवाल यहाँ से है कि ससुरा इसमें दोष प्रशासन का दिया जाए, जो इसमें बिजली बोर्ड के द्वारा इस तरह का कारनामा बार बार होता है। जो ग्रामीण की शिकायत के बाद भी जो बिजली का तार वायर जो होता है जलने के बाद बार बार उड़ने के कारण मिस्त्री वहाँ बार बार पहुँचता था, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सरकारी मिस्त्री क्यों नहीं चढ़ते हैं? क्या कारण से? प्राइवेट क्यों नहीं चढ़ाते हैं? हर जगह घटना जो हो रही है, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, कहीं भी हो, किसी शहर की बात हो या ग्रामीण इलाका की हो, कस्बे की हो, ये प्राइवेट मिस्त्री को क्यों चढ़ा दिया जाता है? क्या सरकारी मुआवजा इसको मिलना चाहिए उनके आधार पे? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जहाँ तक जो भी हुआ इसमें सरकार के द्वारा मदद किया जाए, और जो भारी नुकसान हुआ है इसका भरपाई तो पूरा नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक होता है वहाँ तक किया जाए सरकार की तरफ से। बच्चा भी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। हाँ, उसके भविष्य के बारे में जो भी हो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो और किसी पर आपका संदेह, शक या लापरवाही है। मेन लापरवाही बिजली बोर्ड का है, जो सरकारी स्टाफ के द्वारा चढ़ाया गया और बिना शटडाउन का या जो भी हो उसको चढ़ा के जानबूझ के इस सब घटना का अंजाम दिया गया है। और सुनने में आ रहा है कि वो फरार है। हाँ, वो फरार है। सरकारी मिस्त्री था जिसका नाम सुने राजकिशोर मेहता कहा जा रहा है, जो भागीपुर से बिलोंग करता है। वो फरार है? हाँ, फरार है। तो आखिर गलती नहीं तो फरार क्यों है? गलती और मिस्त्री के द्वारा किया गया है, तब तो फरार है। आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो लोग होते हैं पेट के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है आप बताएं। क्या होता है? जहाँ तक लगता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा उसका फील्ड वर्क था, और सरकारी स्टाफ जो था उससे लग रहा, हम जहाँ तक ग्रामीण को लगता है उससे जलन था उसको, इस टाइप से उसको लग रहा था कि मतलब इस टाइप से कारनामा करके जो हम भी बच जाए और वो भी बच के निकल जाए। तो इस टाइप से सोच के मतलब अपना ये धांधली का जिस टाइप का दोष दिया है बहुत खतरनाक है। काफ़ी इसी तरह से ये लोग मौका का फ़ायदा उठाते हैं पूरे। आज मैं किसका नाम लूँ, काफ़ी जहाँ भी ये घटना घटती है आप देख रहे हैं इसी तरह से अंजाम दिया जाता है। ये लोग जो होते हैं प्राइवेट मिस्त्री होते हैं जो वह काफ़ी मेहनत कश होते हैं, काफ़ी जो अपने पेट के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? अंततः उसको सुख तो प्राप्त नहीं होती है, ना परिवार को होता है, अंततः उसको एक स्वर्गवास मिलता है। ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल है। विकल्प वही है जब उनकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है और कुछ नहीं होता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तभी से कुछ? सर, हम यही कहना चाह रहे हैं जो उसका जो फैमिली है, छोटा सा 2 महीने का बच्चे है, मुआवजा जो मिले ना मिले लेकिन कोई सेवा उसे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। कोई बिजली में कोई ऐसा जॉब हो जो उसको मिल जाए, उसका आगे भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए आगे काम आ जाए। हमारा कहने का मतलब यही है, जो उसका बच्चा आगे मुआवजा भी जो भी देगा तो उससे कितना दिन आजीविका चलाएंगे वो। कोई अगर सेवा मिल जाए छोटा मोटा बिजली विभाग की तरफ से तो उसका आजीविका चलता रहेगा अपना। इसी समाज में पला बढ़ा वो कैसा था? ए बाबा वो कहनो रहे जना कि राजू काम जे करे रहे, राजू जे काम करे रहे, अच्छा लड़का रहे, कोकरो बात माने रहे या नहीं माने रहे? बात माने रहे अपने सबके ना? नहीं, राजू जी रहे, लड़का अच्छा रहे, बात माने रहे। हाँ, कोई बोलबे रहे तो समय पर पहुंची जा रहे। हाँ, पहुंच जा रहे सब। और ये तो राजकिशोर मेहता को मिलना चाहिए। ये जो लड़का था राजू कुमार मेहता बहुत अच्छा लड़का था, समय पे सबका काम देता था वो।
राजकिशोर को ये जो है ना सरकारी जो मिस्त्री है इसको सजा होना चाहिए। सजा की मांग करें। हाँ, सजा की मांग कर रहे हैं हम सब। उसका नौकरी जो है इसका बच्चा को होना चाहिए यहाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। आप रो रही है कारण? मेरा अंकल डेट कर गए ना, इसीलिए। अंकल डेट कर गए? किससे डेट कर गए? तो बिजली के कारण डेट कर गए, करंट लग गया था। करंट लग गया था? कैसे, घर में? नहीं, वहाँ बड़ी बगीचा स्कूल है ना, उसी के पास लग गया था करंट, पोल पे लग गया था। घरेलू काम से गया था या कोई बाहर से आया था काम करने के लिए? बाहर से आया था ना, उसी के कारण। आप कुछ बोलना चाह रही है क्या देवर के लिए? देवर के बोला के ला गेले राजकिशोर यहाँ से, कहलिए खाना खाय लए, कहलकै आबै छी। वहाँ गेले पोल पर चढ़ा के करंट देलकै कि कहलकै करंट छै, कहलकै नहीं छै, चढ़ो ने, कहलकै नहीं करंट छै, कहलकै उल्टा हाथ मारलकै, पटकि देलकै, ऊपरेमे लटकले रहि गेलै। ओकरा छोड़ैके नहीं छै। सब घरमे जब एते अथी कष्ट छै तो ओकरा छोड़ैके काम नहीं छै। रखते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सिकंदर मेहता। तो मेहता जी, मैं जानकारी लेना चाहूँगा जैसे कि ये जो घटना हुई है, तो घटना पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये तो बिजली बोर्ड का मैंने जो है उसका कोई स्टाफ जो है, ये तो मैंने खाना इसका परसा हुआ था, खाना खाने के लिए इसका जो भतीजी है, चाचा आप खा लीजिए, मोबाइल करके जो है उसको बुला लिया। अब बुला लिया तो बुलाने के बाद कहता है कि हम शटडाउन लिए हुए हैं, तुम चढ़ के फ्यूज जोड़ दो। ये जो ही फ्यूज पर मैंने पोल पर चढ़ के फ्यूज जोड़ना शुरू किया कि उधर से फिर लाइन दे देता है, समझे ना। तो हमको बुझाता है कि ये साजिश के तरह ऐसा हुआ है, समझे ना। और उसको मैंने पूरा गरीब आदमी है, कोई सहारा नहीं है। अच्छा, पत्नी था, फर्स्ट इसी अथी फागुन में एक छोटी सी बच्ची हुई है, समझे ना। तो पूरा समस्या है उनके साथ। इस पर जो है बिजली बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, उसका परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, है ना। है जो भी आश्वासन दिया है सब टेप किया हुआ है। ऐसा इनके अंदर ऐसा एक्शन लेते हैं तो फिर मैं बता दूं कि यह बड़ी बगीचा जो आलमनगर की जस्ट उत्तरी विभाग में है, तो ये एक कारनामा पूरे बिहार नहीं पूरे देश संदेश जाएगा कि क्विक एक्शन लिया। दूसरे जो बिजली मिस्त्री देख रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो लोग भी तो शाम जाएंगे ना। हाँ, तो फिर काम नहीं होगा जनता का, फिर बिजली नहीं मिलेगी, फिर शोर शराबा होगा। फिर ये आप वाले कहीं अति हो गया तो प्राइवेट ही मिस्त्री करता है, समझे ना। इसी के सहारे मैंने कि बिहार में काम हो रहा है। तो ऐसा अगर जिसको सब अति मैंने कि सहायता नहीं देता है तो उसके साथ अन्याय होगा। आप तक रखा ये वास्तविक चैनल से जहाँ तक जानकारी हुई, यहाँ का कुछ व्यक्ति है डरे समय है, भयभीत भी है, कुछ बातों को अपने बात को जुबान से नहीं रख पा रहा है, या तो हो सकता है कि किसी भी कारण से हो। मैं जानकारी आप तक पहुँचाने का जो काम किया। जय हिंद, जय भारत।